बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे थे कि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, आज हमने पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से वेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसमें से दो टाइप्स हैं हॉस्पिटल वेस्ट की। नंबर 1 है हमारे पास रिस्क वेस्ट एंड नंबर 2 है हमारे पास नॉन रिस्क वेस्ट। ठीक है, दो किस्म के वेस्ट हैं हमारे पास हॉस्पिटल वेस्ट जो हैं वो। नंबर 1 है हमारे पास रिस्क वेस्ट, ऐसे वेस्ट जो रिस्की हैं, जो आगे डिजीज़ काज करेंगे या जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। और नॉन रिस्क वेस्ट। ठीक है, दो तरह के वेस्ट हैं। सबसे पहले है रिस्क वेस्ट। इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 7 सब ग्रुप्स। ठीक है, इसको आगे 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें से इन्फेक्शियस वेस्ट हैं, पैथोलॉजिकल वेस्ट हैं, शार्प्स ऐसे जो तेज़दार आले होती हैं, सुइयाँ होती हैं या नीडल्स वगैरह होती हैं, फार्मास्यूटिकल वेस्ट हैं। ठीक है, जीनोटॉक्सिक वेस्ट हैं एंड केमिकल वेस्ट हैं। ये ऐसे वेस्ट हैं जो हॉस्पिटल के अंदर रिस्क वेस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, ये वेस्ट अगर मुनासिब तरीके से इनको मैनेज ना किया जाए, इनको मुनासिब तरीके से इनको मैनेज ना किया जाए तो ये डिजीज़ काज करेंगे या अदर जो लोग होंगे उनको इन्फेक्ट करेंगे ये। ठीक है, रिस्क वेस्ट में हमारे पास सबसे पहले है इन्फेक्शियस वेस्ट। ठीक है, दिस इज़ द वेस्ट कंटामिनेटेड बाय एनी टाइप ऑफ बैक्टीरियम, वायरसेस, पैरासाइट्स और फंजाई विच इंक्लूड्स। ठीक है, ये ऐसे वेस्ट होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया मौजूद होता है या वायरस मौजूद होगा। ठीक है, या कोई पैरासाइट होगा या फंजाई होगा जो डिजीज़ काज कर रहा होगा। ठीक है, ये कंटामिनेटेड वेस्ट होते हैं। इसके अंदर वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट या फंजाई वगैरह होते हैं। ठीक है, इसमें होगा हमारे पास कल्चर्स। ठीक है, कल्चर आपको पता है कि कल्चर वो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा कि कल्चर वो मीडिया होता है जिसके अंदर हम आर्टिफिशियली तौर पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं किसी लेबॉर्ट्री के अंदर। ठीक है, द ग्रोइंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम सच एज जेलाटिन, प्रोटीन फॉर बोन एंड स्किन और एगर। ठीक है, फ्रॉम लेबॉर्ट्री वर्क। लेबॉर्ट्री के अंदर जो कल्चर होगा उसका जो वेस्ट होगा वो हमारे पास इन्फेक्शियस वेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, कल्चर के बारे में बताता है कि ये ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम हमारे पास जेलाटिन हो सकता है या एगर हो सकता है। ठीक है, इस मीडियम के अंदर जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आर्टिफिशियल तौर पर ग्रो करवाएंगे तो वो कल्चर कहलाएगा। ठीक है, वेस्ट फ्रॉम सर्जरी एंड ऑटोप्सी। ठीक है, जो सर्जरी या ऑटोप्सी कहते हैं पोस्टमार्टम को, जो लाश का तिब्बी मायना किया जाता है। ठीक है, लाश का जो तिब्बी मायना होता है ना पोस्टमार्टम कहलाता है। ठीक है, इसका जो वेस्ट होगा वो भी हमारे पास इन्फेक्शियस वेस्ट में आएगा। वेस्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड पेशेंट। ठीक है, कोई इन्फेक्टेड पेशेंट या कोई डिजीज़ है उसके जो वेस्ट होंगे वो भी इन्फेक्शियस वेस्ट में आ जाते हैं। वेस्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड हीमोडायलिसिस पेशेंट। अगर कोई पेशेंट है जिसका डायलिसिस हो रहा है, हीमोडायलिसिस हो रहा है, उसका जो वेस्ट होगा वो भी इन्फेक्शियस वेस्ट में आएगा। ठीक है, उसके बाद इन्फेक्टेड एनिमल्स फ्रॉम लेबॉर्ट्रीज। ठीक है, लेबॉर्ट्री के अंदर एनिमल्स होते हैं जो मुख्तलिफ रिसर्च पर्पज़ के लिए रखे जाते हैं। अगर वो इन्फेक्टेड हैं, ठीक है, उनका जो वेस्ट होगा वो भी इन्फेक्शियस वेस्ट में आएगा। एनी मटीरियल हैविंग बीन इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पेशेंट। कोई भी मटीरियल है जो इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट के साथ है, जो इन्फेक्टेड पेशेंट के यूज़ के अंदर है, वो सारे के सारे जो वेस्ट होंगे वो सारे इन्फेक्शियस वेस्ट में आएंगे। ठीक है, इन्फेक्शियस वेस्ट जो होंगे इनको मैनेज करना लाजमी होता है, नहीं तो ये दूसरे जो हेल्दी पीपल्स होते हैं उनके अंदर भी डिजीज़ काज कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं एक दफ़ा देख लूँ किसी की कोई रिक्वेस्ट है तो। आज बच्चे ना जुम्मा मना रहे हैं, आया कोई नहीं है। ठीक है, इन्फेक्शियस वेस्ट के बाद हमारे पास दूसरा है पैथोलॉजिकल वेस्ट। ठीक है, पैथोलॉजिकल टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट है। पैथोलॉजी आपको पता है कि हमारे लेबॉर्ट्रीज होती है, सॉरी पेन नहीं सिलेक्ट किया। पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री होती है जो हम कोई भी लेबॉर्ट्री होती है हॉस्पिटल के अंदर जो डिजीज़ को डायग्नोज कर रही होती है। ठीक है, ह्यूमन और एनिमल टिश्यू। ठीक है, उसके अंदर कोई ह्यूमन या एनिमल टिश्यू होगा। ठीक है, जो हम टेस्ट के लिए डायग्नोसिस के लिए सैंपल देते हैं। ठीक है, वो जो वेस्ट होगा। उसके बाद ह्यूमन और एनिमल ऑर्गन, कोई ऑर्गन है जो टेस्ट के लिए जाता है, या कोई बॉडी पार्ट है, या फीटसेस हैं जो अनबॉर्न वर्टिब्रेट्स होते हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेथ हो जाती है, जिनकी अनबॉर्न होते हैं। ठीक है, वो वाले बच्चे, या ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, ये सारी जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड या एनिमल की बॉडी से टिश्यू से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो सारी पैथोलॉजिकल वेस्ट में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है शार्प्स। ठीक है, शार्प इंक्लूड द फॉलोइंग वेदर इन्फेक्टेड और नॉट। ठीक है, शार्प्स क्या होता है? ऐसी जो तेज़दार चीज़ें होती हैं, तेज़दार आले जो होते हैं वो शार्प्स में आती हैं। उसमें नीडल्स आ जाएगा, सिरिंजेस आ जाएंगे, स्काल्पल्स आ जाएंगे। अ थिन स्ट्रेट सर्जिकल नाइफ यूज इन डिसेक्शन एंड सर्जरी।
ठीक है। स्काल्पल क्या है, एक सर्जिकल नाइफ है जो सर्जरी में यूज़ होता है, ठीक है। जवार महखल यहाँ पे बैठा है हमारे पास, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट, उसको पता होगा, ठीक है। उसके बाद इन्फ्यूजन सेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद साज या नाइफ्स हैं जो चाकू वगैरह जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर यूज़ हो रहे हैं, सर्जिकल ब्लेड्स हैं, ठीक है। ब्रोकन ग्लास वगैरह हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शार्प्स के अंदर आती हैं, और ये भी अगर इन्फेक्टेड हैं या नहीं है, अगर ये यूज़ कर ओपन हो गए हैं, पहले ये डिस्पोजेबल होती हैं, ठीक है। अगर ये ओपन हो गई हैं, या तो इनको स्टेरिलाइज करना लाजमी होगा, या फिर जो डिस्पोजेबल होती हैं वो डिस्पोज कर देंगे, उस जगह न्यू चीज़ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये सारे जो होंगे वो वेस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मास्यूटिकल वेस्ट। ऐसे वेस्ट जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड होते हैं, उसमें हमारे पास एक्सपायर्ड या अनयूज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट्स जो एक्सपायर हो गई हैं